लेट अस स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हमने सेकंड सेट चालू किया है ऑलरेडी एज यू नो। उसमें क्वेश्चन नंबर 5, एन इलेक्ट्रिक फैन इज रोटेटिंग एट अ स्पीड ऑफ 600 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। तो लास्ट सेशन में मैंने बताया था आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशंस पर मिनट, इसका यूनिट देख के बताना है व्हाट इज दिस फ्रीक्वेंसी। कौन सा फ्रीक्वेंसी? लीनियर फ्रीक्वेंसी। तो आपको एन क्या लिया है? 600 आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशंस पर मिनट। इसको कन्वर्ट करना है अगर आपको पर सेकेंड में, तो क्या करते हो? डिवाइड बाय 60। तो 1 जा एंड 10 जा। तो ये हो गया इनिशियल फ्रीक्वेंसी। व्हेन द पावर सप्लाई इज स्टॉप्ड, इट स्टॉप्स आफ्टर 60 रिवॉल्यूशंस। मतलब फैन का बटन बंद करने के बाद उसको स्टॉप होने के लिए कितने राउंड कंप्लीट करेगा वो? 60, राइट। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज थीटा। एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल? 2 पाई। तो 60 में कितना? 60 इंटू 2 पाई। तो यू शुड नो थीटा इज 2 पाई इंटू एन, और एन आपको दिया है 60, तो ये आ गया 120 पाई। अब द टाइम टेकन फॉर इट टू स्टॉप, तो टाइम कितना लगेगा स्टॉप होने के लिए ये पूछा है। यू शुड नो इनिशियल फ्रीक्वेंसी दिया है, तो इनिशियल ओमेगा मिल जाएगा विच इज 2 पाई इंटू एन आई, विच इज 2 पाई इंटू 10 मतलब 20 पाई बेसिकली। तो 20 पाई, और फाइनल तो जीरो ही है बिकॉज द फैन विल स्टॉप, तो फाइनल इज जीरो। तो आपको टाइम फाइंड करना है। तो याद रखना 11th में हमने काइनेमेटिक्स के इक्वेशन जो देखे थे उसमें दो इक्वेशन थे जिसमें टाइम था। एक था v इक्वल टू u प्लस एटी, एक था s इक्वल टू ut प्लस 1/2 एटी स्क्वायर, करेक्ट। तो यू कैन यूज एनी वन ऑफ दिस। आपको t फाइंड करना है, आपको थीटा पता है, यू नो व्हाट इज थीटा, यू नो व्हाट इज ओमेगा इनिशियल। टाइम फाइंड करना है 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। तो अगर आपको अल्फा मिल जाता है तो यू कैन यूज दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन यूज करके आप टी फाइंड कर सकते हो। लेकिन अल्फा अल्फा कहाँ से मिलेगा? तो ये यूज करना है। ये यूज करने के बाद भी अल्फा नहीं मिलेगा बिकॉज ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। अल्फा पता नहीं, टाइम भी पता नहीं, तो ये यू कैन नॉट यूज दिस। तो तीसरा कौन सा इक्वेशन था? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये इसका एंगुलर फॉर्म यूज करोगे तो ओमेगा फाइनल स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ओमेगा फाइनल पता है, ओमेगा इनिशियल पता है, थीटा पता है, तो यहाँ से अल्फा मिल जाएगा। और ये एक बार अल्फा मिल गया तो नाउ यू कैन यूज दिस इक्वेशन टू फाइंड आउट टी। तो एक एक करके सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ द फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। मतलब अल्फा इक्वल टू ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा। ओमेगा फाइनल कितना था? 0। ओमेगा इनिशियल कितना था? 20 पाई। दिस वाज 20 पाई, ओके। तो ठीक है, 20 पाई का स्क्वायर, 20 पाई का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ यहाँ पे है थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा कितना है? 120 पाई। इसको सॉल्व करो और अल्फा नेगेटिव आना ही चाहिए। क्यों आना चाहिए नेगेटिव? फैन इज स्टॉपिंग मतलब स्पीड क्या हो रहा है? कम। स्पीड कम होगा तो एक्सेलेरेशन विल बी नेगेटिव। तो नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव आ रहा है विच इज करेक्ट। माइनस 20 का स्क्वायर है 400, पाई का स्क्वायर है पाई स्क्वायर। 120 इंटू 2 इज 240, 240 पाई, पाई पाई कैंसल। हाउ मच? what is 4 6 जा 24? what is 4 10 जा 40? 10/6, 10/6 मतलब 5/3 और यहाँ पे आ गया पाई। तो ये मिल गया आपको अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू आ गई आपके पास -5 पाई/3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। आपको क्या चाहिए था? आपको चाहिए था टाइम। तो टाइम कैसे फाइंड करोगे? ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, प्लस अल्फा टी। तो यहाँ से मिल जाएगा ओमेगा फाइनल कितना? 0। ओमेगा इनिशियल कितना? 20 पाई। अल्फा कितना है?
5 पाई बाई 3 और ये आ गया t। तो सिर्फ इसको शिफ्ट कर दो तो 5 पाई बाई 3 इक्वल टू 20 पाई, राइट। और t है यहाँ पे, t है 1 जा एंड 4 जा, तो 3 into 4 कितना 12, तो कितना आ गया 12 सेकेंड। तो फैन विल टेक 12 सेकेंड टू स्टॉप, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, next question, the angular speed of a motor increases from 600 rpm to 1200 rpm। अब बोला एंगुलर स्पीड है लेकिन दिया है आपको लीनियर फ्रीक्वेंसी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम आएगा। इन 10 seconds, तो 600 to 1200 in 10 seconds, what is the angular acceleration of the motor? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या क्या दिया है, ओमेगा इनिशियल और ओमेगा फाइनल और टाइम, और क्या पूछा है अल्फा। अल्फा तो कौन सा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला, ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। यहाँ से आपको मिल जाएगा ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल अपॉन टाइम इक्वल टू अल्फा। तो सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अल्फा इक्वल टू व्हाट इज ओमेगा फाइनल 2 पाई एन फाइनल, what is omega initial 2 pi n initial upon time t, तो 2 pi कॉमन निकाल लो, n फाइनल माइनस n initial upon time t। n फाइनल कितना है, n फाइनल है 1200 rpm, 1200 rpm मतलब डिवाइड बाय 60 करोगे तो आ जाएगा rps, मतलब कितना 20, तो इट इज 20 rps, 20 rps। n initial कितना है, n initial कितना है 600 by 60 मतलब 10 rps, तो दिस इज 10। तो वैल्यूज पता होनी चाहिए, तो यू विल गेट बाय सब्स्टिट्यूटिंग, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और डन। कितना है ये 2 पाई, एन फाइनल कितना है 20, इनिशियल कितना है 10, टाइम कितना है 10, 20 माइनस 10 कितना 10, 10 अपॉन 10 कैंसिल, तो कितना बचा 2 पाई। तो आंसर क्या आएगा 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कार्स गोइंग राउंड कर्व मतलब सर्कुलर मोशन विथ स्पीड्स one at 90 km/h and the other at 15 km/h, each experiences same acceleration, the radii of curvatures मतलब curves are in the ratio। पहले क्वेश्चन समझ लो, हमारे पास दो कार है and these two car are going around the curve मतलब टर्न पे, they are both at turns, तो दो अलग अलग टर्न्स है, इन दोनों का रेशो पूछा है किसका, रेडियस का। तो पहला जो कार है और जो दूसरा गाड़ी है ये दो अलग अलग रोड पे है, तो r1 by r2 पूछा है और दिया क्या है सेम एक्सीलरेशन, मतलब कौन सा एक्सीलरेशन, व्हेनेवर ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन, कौन सा एक्सीलरेशन, हाँ एंगुलर, लेकिन कौन सा सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज सेम। तो सबसे पहले you should know कि centripetal acceleration A is equal to v square by r, तो v square equal to A into r, लेकिन A क्या बोला है constant, अगर A constant है तो v square is proportional to r, right, since A is constant, since A is a constant quantity, therefore आप लिख सकते हो यहाँ से v square is proportional to r, so r is proportional to v square, मतलब बेसिकली व्हाट यू कैन डू इज डायरेक्ट रेशियो ले लो, हमें रेशियो पूछा था तो r1 by r2 क्या आएगा v1 by v2 का स्क्वायर, व्हाट इज v1 90, व्हाट इज v2 15। अब हमने यहाँ पे किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट नहीं किया, करना भी नहीं है, क्यों, क्योंकि जब रेशियो आता है, जब रेशो आता है तो किलोमीटर पर आवर विल कैंसल आउट, 1 एंड 6 6 स्क्वायर इज 36, तो आंसर क्या आएगा
36:1. Option number D. Next question. A wheel covers a distance of 9.5 km in 2000 revolutions. The diameter of the wheel is. So you have a wheel. तो हमारे पास एक wheel है which is covering a distance of 9.5 kilometers. 9.5 kilometers in 2000 revolutions. 2000 revolutions में. तो total 2000 revolutions में it will cover a distance of how much? 9.5 kilometer. Total distance is 9.5 kilometer. आपको पूछा है diameter of the wheel. तो ये जो wheel है इसका diameter कितना? This is what they are asking you. So they are asking you what is the diameter of the wheel. तो diameter of the wheel कैसे find करोगे? How will you find this out? एक revolution में मतलब एक round में कितना एंगल? 360 मतलब कितना? 2 पाई. और एक राउंड में कितना डिस्टेंस? 2 पाई आर. वेरी गुड. तो ये पता होना चाहिए डिस्टेंस कवर्ड इन वन रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई आर. हमारे पास कितने रिवोल्यूशंस है? 2000. तो 2000 में कितना डिस्टेंस? 2000 into 2 pi r. Therefore, total distance in 2000 revolutions. 2000 revolutions 9.5 किलोमीटर दिया है आपको. वैसे 2000 revolutions will be equal to 2 pi r into 2000. एक में 2 pi r तो 2000 में 2000 into 2 pi r. ये डिस्टेंस इसको हमने क्या बोला है? कैपिटल डी, विच इज इक्वल टू 2. अब एक काम करना, हमको क्या फाइंड करना है? डायमीटर. व्हाट इज डायमीटर? 2 into रेडियस. तो 2r को अलग लिख दो क्योंकि ये बन गया आपका डायमीटर. और क्या बचा? पाई इंटू 2000. तो 2000 पाई इसको अलग लिख देते हैं. बट दिस वाज 9.5 किलोमीटर. 9.5 किलोमीटर मतलब 10 पावर 3 मीटर. जो आंसर देखो इट इज इन मीटर. राइट. तो ये आ गया आपके पास 2r मतलब ये आ गया डायामीटर स्मॉल डी. तो ये आ गया 2000 पाई. एक चीज याद रखना, ये 1000 और 1000 गया. तो व्हाट इज डी? डी इज नथिंग बट 9.5 अपॉन 2 पाई. करेक्ट. 9.5 अपॉन 2 पाई. तो व्हाट इज दिस? 9.5 upon 2 pi. 2 into pi is 6.28. So 6.28. roughly 3/2. 9/6 कितना होता है? 3/2. Approximately कितना? 3/2. 3/2 मतलब कितना? 1.5. अब देख लेते हैं है क्या 1.5. ऑप्शन नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी. डन. Next question. A flywheel rotates at a constant speed of 3000 rpm. The angle described by the shaft in radian in 1 second is. Simple question है. Flywheel क्या होता है पहले समझ लो. Flywheel is like a disc. Flywheel देखा होगा आपने. तो थ्रो करते हैं. राइट. तो 3-4 टाइप के फ्लाईव्हील होते हैं. यू हैव वन विच इज थ्रोन. बाकी होता है फिक्स भी होते हैं. एंड फिक्स होता है मतलब दे आर बेसिकली फिक्स टू सम एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है. फ्लाईव्हील रोटेट्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट है मतलब एक्सेलेरेशन नहीं होगा. ओके. कितना स्पीड है उसका? 3000 आरपीएम. तो क्या दिया है? फ्रीक्वेंसी. एंड ये आ गया 3000 आरपीएम से आरपीएस में जाने के लिए डिवाइड बाय 60 कर दोगे. कैंसिल 1 जाए 50 का. तो 50 आरपीएस यहाँ से मिल जाएगा. ओमेगा इज 2 पाई एन. तो 2 पाई इंटू 50 मतलब 100 पाई. तो ये 100 पाई हो गया. हमको पूछा क्या था? हमको पूछा था एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द शाफ्ट. हाउ डू यू फाइंड आउट एंगल? S equal to ut plus
1/2 AT स्क्वायर, क्योंकि टाइम क्या बोला है 1 सेकेंड। और वेल बाय द वे s इक्वल टू ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर मतलब थीटा, s की जगह पे थीटा, u की जगह पे ओमेगा इनिशियल। ओमेगा कांस्टेंट है तो इनिशियल और फाइनल सेम होगा, प्लस 1/2 a, लेकिन a0 क्यों a0, क्योंकि बोला है कांस्टेंट स्पीड मतलब a इज 0 मतलब अल्फा भी 0, तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, सिंपल। नहीं तो ये तो पता होगा ही, ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी, एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो यहाँ से आ जाएगा थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, तो यहाँ से भी कर ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डन, हो गया क्वेश्चन खत्म। क्यों, व्हाट इज ओमेगा 100 पाई, व्हाट इज टाइम 1 सेकेंड, खत्म। तो कितना 100 पाई ऑप्शन नंबर सी में है। डन। अगला क्वेश्चन, next question is a particle completes 1.5 revolutions in circular path of radius 2 centimeter. The angular displacement of the particle will be, ये हमको लिखना नहीं है, क्यों, एक राउंड में कितना एंगल, नहीं एक राउंड में 2 पाई, तो डेढ़ में कितना 3 पाई, हो गया डन। इन वन रिवोल्यूशन इट इज 2 पाई, 1.5 में कितना 3 पाई, 2 में कितना 4 पाई, 2.5 में कितना 5 पाई, खत्म क्वेश्चन डन। तो लिखने की जरूरत नहीं है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज गुड, और ये हमने ऑलरेडी किया है, वापस एक बार बता दूंगा मैं। अ पार्टिकल डिस्क्राइब्स horizontal circle at the mouth of a funnel type vessel as shown in figure. The surface of the funnel is frictionless. The velocity v of the particle in terms of r and theta will be. तो मैंने आपको बताया था, वैसे पूछा क्या है, आपको पूछा है v का इक्वेशन क्या। तो अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कोनिकल पेंडुलम का जो केस था, कोनिकल पेंडुलम में भी एक कोन बनता है, तो दोनों का डिफरेंस एक बार समझ लो अच्छे से। कोनिकल पेंडुलम में पार्टिकल परफॉर्म्स हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, और फनल ये कोनिकल पेंडुलम ही है लेकिन उल्टा है। तो फनल का केस और कोनिकल पेंडुलम का केस बोथ आर उल्टा, अपोजिट टू ईच अदर, इन्वर्टेड, राइट। तो यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन है, ये जो एंगल बनता है इसको बोलते हो सेमी वर्टिकल एंगल थीटा, इसको भी बोलते हो सेमी वर्टिकल एंगल थीटा। यहाँ पे जो बॉल है इट विल परफॉर्म हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, यहाँ पे भी बॉल विल परफॉर्म हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। डिफरेंस ये है कि इसका वर्टेक्स ऊपर है, इसका वर्टेक्स नीचे है कोन का। और अगर आपको याद होगा तो जब हमने जब फोर्सेस वर्कआउट किए थे तो फोर्सेस निकालते वक्त mg was vertically downwards, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, ये था टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स होता है जब जब देयर इज अ स्ट्रिंग, जब जब रस्सी कहीं पे टाई करके रखा है तो देयर इज टेंशन फोर्स। तो फोर्स ऑफ टेंशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। स्ट्रिंग को आपने टाई कहाँ पे किया, उस डायरेक्शन में। और टेंशन के हो गए थे कंपोनेंट्स, ये कंपोनेंट था t cos थीटा, और एक कंपोनेंट था यहाँ पे जो था t sin थीटा। तो इस केस में t cos थीटा mg को बैलेंस करता है और t sin थीटा प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब mv स्क्वायर बाय r, करेक्ट। इसके बाद इफ यू डिवाइड दीज टू इक्वेशन, अगर आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हो तो t sin थीटा अपॉन t cos थीटा, t sin थीटा अपॉन t cos थीटा, दिस इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r अपॉन mg, mm कैंसल, tt कैंसल, तो tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg, तो आपको मिल जाएगा tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg। So you will get here tan theta equal to v square by rg, मतलब v square equal to rg tan theta, मतलब v equal to under root of rg tan theta। ये केस है कोनिकल पेंडुलम का। अब बिना देखे याद रख लेना, याद रखना पड़ेगा आपको
कैसे? यहाँ पे tan थीटा वी स्क्वायर बाय आर जी है, तो फनल के केस में आर जी बाय वी स्क्वायर आएगा, तो tan थीटा विल बी आर जी बाय वी स्क्वायर। तो कैसे वो भी देख लेते हैं, सेम सेम कॉन्सेप्ट। तो आपको यहाँ पे याद रखना है, फोर्सेस निकालने पड़ेंगे। तो एक फोर्स है वर्टिकली डाउनवर्ड विच इज एम जी। देन आपको याद होना चाहिए देयर इज नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा ये नॉर्मल होता है टू द सरफेस इन कांटेक्ट। तो ये आ गया आपके पास नॉर्मल रिएक्शन। दिख नहीं रहा है नॉर्मल, तो उसको नॉर्मल दिखाएंगे। तो दिस इज परपेंडिकुलर हियर, दिस इज नॉर्मल रिएक्शन। ये आ गया नॉर्मल रिएक्शन एन। फिर मैंने आपको बताया था, अगर याद होगा तो यू शुड रिमेम्बर, ऑफ कोर्स याद होना चाहिए, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल आता है थीटा। तो कैसे आता है थीटा? थीटा कैसे आता है? दिस इज थीटा, दिस इज 90, तो दिस इज 90 माइनस थीटा। और ये टोटल एंगल कितना है? 90। नहीं, ये यहां से यहां तक कितना है? 90। तो अब आपको इतना तो पता होना ही चाहिए, मैं ड्रॉ करके बता देता हूं। व्हेन यू हैव समथिंग लाइक दिस, ओके, ये एंगल कितना आया था? 90 माइनस थीटा। दिस वाज 90 माइनस थीटा। इसको मैं बोल देता हूं x, और टोटल एंगल कितना है? 90। तो x प्लस 90 माइनस थीटा इज 90, तो x इक्वल टू आ जाता है थीटा। तो ये पता होना चाहिए आपको, यू शुड नॉट पुट टाइम ड्यूरिंग सच एग्जाम्स, सीधा सीधा बोल देना ये कितना है? थीटा है। तो n का ये कंपोनेंट कौन सा हो गया? n cos, और ये कौन सा हो गया? n sin। वेरी गुड। तो कोनिकल पेंडुलम में n sin थीटा क्या कर रहा था? कोनिकल पेंडुलम में n sin थीटा क्या कर रहा था? एग्जैक्टली। और n cos थीटा क्या कर रहा था? mg को बैलेंस। यहाँ पे क्या है? उल्टा है। यहाँ पे n sin थीटा क्या कर रहा है? mg को बैलेंस। n cos थीटा क्या कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो mv स्क्वायर बाय r। दोनों को डिवाइड कर दोगे तो n कैंसल, तो tan थीटा विल बी इक्वल टू rg बाय v स्क्वायर। करेक्ट। तो व्हाट विल बी v स्क्वायर? rg by tan theta. So what will be v? Under root of rg by tan theta. तो अंडर रूट ऑफ rg by tan theta ऐसा आपको मिलना चाहिए। तो यू शुड गेट दिस, और ऐसा होगा। तो v का जो इक्वेशन है, यू विल गेट v का इक्वेशन एज अंडर रूट ऑफ rg by tan theta। अंडर रूट ऑफ rg by tan theta, ऑप्शन नंबर ए। Next question. Next question. When a ceiling fan is switched off, its velocity falls to half in 36 rotations. How many more rotations will it make? जब आपने फैन को बंद कर दिया तो उसका वेलोसिटी हाफ हुआ 36 राउंड्स में, और कितने राउंड्स लगाएगा रुकने से पहले? दैट इज द क्वेश्चन। बहुत सिंपल है। तो इसको दो केसेस में स्प्लिट कर देना। ऐसे क्वेश्चंस को दो केसेस में सेपरेट कर देना। एक है केस 1, राइट। अब केस 1 में जो कुछ भी इनिशियल वेलोसिटी होगा उसको मैं बोल देता हूं ओमेगा 1। व्हेन अ सीलिंग फैन इज स्विच्ड ऑफ, its velocity falls to half। falls to half मतलब फाइनल वेलोसिटी विल बी इनिशियल बाय 2। कितने चक्कर में? 36 में। तो एंगल कितना आएगा? 2 पाई इंटू 36। ये हो गया केस 1। अब केस 1 से कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकता है हमको। क्या मिल सकता है? व्हाट यू कैन फाइंड आउट इज अल्फा। कैसे अल्फा? आपको ओमेगा फाइनल पता है, आपको ओमेगा इनिशियल पता है, आपको थीटा पता है। ओमेगा फाइनल स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा।
तो ओमेगा फाइनल स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर अपॉन 2 थीटा, दिस इज इक्वल टू अल्फा, दिस इज अल्फा। तो अब ओमेगा फाइनल कितना है, ओमेगा इनिशियल बाय 2 है और इसका भी है स्क्वायर। ओमेगा इनिशियल कितना है, ओमेगा इनिशियल है ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू थीटा, थीटा कितना है 36 इंटू 2 मतलब कितना 72 पाई। तो ये आ गया 72 पाई। यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ से आपको मिलने वाला है अल्फा। तो यहाँ से आपको अल्फा मिलेगा, ये याद रखना, दिस इज अल्फा। गुड, देन सॉल्व कर लो इसको, सिंपल, दिस इज वेरी सिंपल। ओमेगा 1/2 का स्क्वायर मतलब ओमेगा 1 स्क्वायर बाय 4 माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन 144 पाई, ये आ गया आपके पास अल्फा। ओमेगा 1 स्क्वायर बाय 4 माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस 3/4, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा अल्फा इक्वल टू माइनस 3/4 ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन 144 पाई, करेक्ट। 3 1 जा, you know how much is this? सिंपल है 20 28 28 कि 48 48, क्योंकि 53 जा कितना होता है 150, 53 जा 150। ओके, यहाँ पे हमारे पास 144 था मतलब 6 कम था। कितनी बार कम था, 2 बार, 3 3 कम है, 6 लेस मतलब 2 बार 3 और 3 कम है मतलब कितना 48 3 जा। ठीक है, वो तो अभी आप कर ही लोगे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज 48 3 जा, तो 48। गुड, व्हाट इज 48 इंटू 4? अरे 50 इंटू 4 कितना, 50 इंटू 4 कितना, 50 इंटू 4 कितना 200, लेकिन कितना है 40 इंटू 4 मतलब 2 कम है। कितनी बार कम है, 4 बार कम है, तो कितना आएगा 192 और यहाँ पे क्या आएगा 5। तो ये मिल गया आपको अल्फा। अल्फा नेगेटिव आना चाहिए था, आना चाहिए था, क्यों, क्योंकि फैन को क्या किया है स्टॉप, मतलब स्पीड क्या हो रहा है कम, तो डी एक्सेलरेशन है, सही है। केस नंबर 2, ये केस 1 हो गया। अब केस 2, केस 2 में बहुत इजी है ये। केस 1 में इनिशियल स्पीड कितना था ओमेगा 1, केस 2 में कितना है ओमेगा 1/2। ये केस 1 खत्म, इनिशियल स्पीड कितना ओमेगा 1, फाइनल कितना ओमेगा 1/2। केस 1 इनिशियल स्पीड इज ओमेगा 1, फाइनल इज ओमेगा 1/2। केस 2 स्टार्ट कहां से होगा, यहां से स्टार्ट होगा, करेक्ट, राइट। तो केस 2 का इनिशियल स्पीड कितना ओमेगा 1/2, करेक्ट। और इसका फाइनल स्पीड कितना 0, क्योंकि फैन विल कंप्लीटली स्टॉप। गुड, हमें फाइंड क्या करना था, हाउ मेनी मोर रोटेशंस, मतलब एंगल मिल गया तो रोटेशन मिल जाएंगे। तो एंगल कैसे फाइंड करोगे, अब एंगल कैसे फाइंड करोगे, कैसे फाइंड करोगे, S इक्वल टू ut, लेकिन t पता है क्या, नहीं, तो ये यूज नहीं कर सकते। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, यस, मतलब ओमेगा फाइनल स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा प्लस 2 अल्फा थीटा। ओमेगा फाइनल कितना है 0, ओमेगा इनिशियल कितना है ओमेगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा कितना है, अल्फा कितना है माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन 192 पाई, 192 पाई। और हमको फाइंड क्या करना है थीटा, इस केस में थीटा 2 बोल दो चलेगा। इसको सॉल्व कर लो, बहुत सिंपल है ये माइनस है, इसको यहां शिफ्ट कर दिया तो प्लस, तो 2 ओमेगा 1 स्क्वायर अपॉन 192 पाई इंटू थीटा इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर बाय 4। कैंसल, कैंसल, हाँ
नहीं 192 का स्क्वायर नहीं है। ओके गुड। So this is 1 जा, this is how much? 96. This is 1 जा, this is how much? 24. 24. Very good. तो थीटा बाय 24 पाई कितना आया? 1। मतलब थीटा कितना आया? 24 पाई। 24 पाई को लिख सकता हूँ क्या? 2 पाई इंटू 12 है। तो कितने चक्कर? 12। ऑप्शन नंबर डी। Next question. A circular track of radius 300 meter is bent at an angle pi by 2. If the coefficient of friction between wheel of a vehicle and road is 0.2, the maximum safety speed of the vehicle is maximum safety speed। ये word आए मतलब Vmax। मोस्ट सेफ स्पीड बोला होता तो अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा प्लस नहीं। अगर मोस्ट बोला होता तो मोस्ट सेफ स्पीड, मोस्ट देखो तीन केसेस है। एक है मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड, यू रिमेंबर मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड वाज अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। मोस्ट सेफ स्पीड अगर याद होगा तो अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। मैक्सिमम स्पीड बोला होगा अगर तो मैक्सिमम के केस में आर जी टेन थीटा ऊपर प्लस नीचे माइनस 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। तो हमको क्या पूछा है? मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब वी मैक्स। तो इक्वेशन अच्छे से याद होने चाहिए। अंडर रूट ऑफ व्हाट इज आर? 300। जी की वैल्यू क्या लेंगे? 10। तो आर इज 300। 300 जी की वैल्यू आ गई 10। देन tan थीटा। अभी tan थीटा मतलब tan ऑफ पाई बाय 12। व्हाट इज पाई बाय 12? व्हाट इज पाई बाय 12? व्हाट इज पाई बाय 12? 15 राइट। पता है क्या हमको? नहीं। तो नॉर्मली वो वैल्यू दी होगी। अब दी नहीं है, पता नहीं है, तो लेट मी चेक क्या आता है tan ऑफ पाई बाय 12। जस्ट अ मिनट। तो tan ऑफ पाई बाय 12 नॉर्मली दिया होगा, तो ऐसे एग्जाम्स में दिया होता है नॉर्मली। बट अगर नहीं दिया है तो आई विल टेल यू। गिव मी अ मिनट। Give me a minute. Tan of 15. It's not given to you, so let me check. Calculator you are not supposed to use. मैं कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकते। 0.2679। तो इट इज 0.2679। क्या आ गया? 0.2679 प्लस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना? 0.2। 1 माइनस 0.2 इंटू 0.2679। मैं 0.26 ही लिख रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली। आई नॉट राइट डाउन 79 है। तो सिंपल, सिर्फ कैलकुलेशन ही करने हैं। नाउ व्हाट इज 300 इंटू 10? 3000। मतलब रूट ऑफ 3000। 3000। व्हाट इज 0.26 प्लस 0.2? 0.46। 0.46। What is 0.2 into 0.26? 0.26 टू द 52 होता है। 0.2 और 0.26 का मल्टीप्लिकेशन करोगे मतलब 2 इंटू 10 पावर माइनस 1 और 26 इंटू 10 पावर माइनस 2। ये होता है 52। ये होता है 10 पावर माइनस 3। तो कितना? 0.052। 0.052 पक्का? यस और नो? यस। तो 1 माइनस 0.052। व्हाट इज 1 माइनस 0.052? हाउ मच? 0.048। वेरी गुड। तो अब व्हाट इज दिस? यू सी ये आपके पास आएगा 46 बाय 48। ऊपर 10 पावर माइनस 2, नीचे 10 पावर माइनस 3। तो 10 पावर माइनस 2 और नीचे 10 पावर माइनस 3। ये ऊपर जाके क्या होगा? प्लस
मतलब क्या आएगा 10, मतलब आएगा आपके पास 10। 46/48 ये 1 से थोड़ा छोटा है, क्योंकि 48/48 कितना 1। 49/48 इज ग्रेटर देन 1। 46/48 इज लेस देन 1। कितना लेस देन 1.9 मान लो, जिसको 0.9 मान लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। 0.9 मान लिया तो 3000 ये 0.9 0.9 into 10 कितना 9। वेरी गुड। 9 का रूट कितना 3। 3000 का रूट कितना। व्हाट इज 50 का स्क्वायर। 50 स्क्वायर 2500। व्हाट इज 60 का स्क्वायर 3600। हमारे पास क्या है 3000। तो रफली रफली अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ, ये क्या आएगा 55 का स्क्वायर। ये 55 का स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली, राइट। तो 55। व्हाट इज 55 3 जा 165। हमारा आंसर है आसपास नहीं, तो क्या गड़बड़ है। व्हाट इज रॉन्ग। क्वेश्चन में गलती है, दैट इज व्हाई। व्हाट इज रॉन्ग। बाकी सब तो करेक्ट है ना, फिर क्या गड़बड़ है। व्हाट इज रॉन्ग। ये 0.46 करेक्ट। 1 माइनस 0.2 इंटू 0.26 ये करेक्ट है क्या। नहीं, कितना आएगा। हाँ 0.2 इंटू 0.26 कितना आता है। क्योंकि कैलकुलेशन चेक करोगे तो समझ में आएगा। व्हाट इज 0.2 इंटू 0.26। व्हाट इज 2.6 इंटू 0.2। 0.5। व्हाट इज 0.2 इंटू 0.26। समथिंग इज रॉन्ग। डेफिनेटली व्हाट इज रॉन्ग बता रहा हूं मैं। 0.2 इंटू 0.26 कितना आया ये 0.052। मतलब यहाँ भी गलती नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, नाउ यू गेट इट राइट। 0.048 बोला ना, इसलिए यहाँ पे हो गई है गड़बड़। कितना 0.948। अब आएगा आंसर करेक्ट। तो कैलकुलेशंस पे ध्यान होना चाहिए। अब मुझे बताओ व्हाट इज 0.46 अपॉन 0.948। अब एक काम करना, इसको ज्यादा स्ट्रेच मत करो, आखिरी का 8 भूल जाओ, राउंड ऑफ कर लो। व्हाट इज राउंडिंग ऑफ 95। हाँ गुड। तो कैलकुलेशंस पे स्पेशल ध्यान दो, नहीं तो गए काम से। व्हाट इज 46/95। व्हाट इज 46/92। 1/2। वेरी गुड गुड। तो ये रफली रफली मैं रफली बता रहा हूँ कितना आ गया 1/2। व्हाट इज 3000/2। 1500। गुड गुड। अब आगे व्हाट इज रूट ऑफ 1500। हो गया आंसर, खत्म हो गया। व्हाट इज रूट ऑफ 1500। रूट ऑफ 1500 इज रूट ऑफ 15 इंटू रूट ऑफ 100 बराबर। व्हाट इज रूट ऑफ 100 10। 10। व्हाट इज रूट ऑफ 15। व्हाट इज रूट ऑफ 16 4। व्हाट इज रूट ऑफ 15 लेस देन 4, राइट। हाँ, तो आंसर आपका आना चाहिए 25 से 40 के बीच में। दो ऑप्शन है अब, 28 और 38। तो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशंस करने की वजह से यू विल गेट 38 हियर। तो कैलकुलेशंस पे ध्यान अच्छे से होना चाहिए। तो अब हमारे पास क्या था 46/95। हमने क्या मान लिया 46/92। लुक हाउ टू डू इट अप्रोक्सीमेटली। 46/92 is 1/2.
व्हाट विल बी 46 by 95? 1/2 कितना? 0.5. वेरी गुड, गुड. 46 by 95 कितना आएगा? 0.5 से बड़ा आएगा कि छोटा आएगा? नंबर्स, डिनोमिनेटर के नंबर को बड़ा करना मतलब ओवरऑल नंबर को छोटा करना. तो ये जो आएगा इट इज लेस देन 0.5. कितना लेस? थोड़ा सा लेस. थोड़ा सा कितना? एक हाथ पॉइंट कम कर दो, मतलब इसको अप्रोक्सीमेटली मान लो 0.4849 समथिंग समथिंग लाइक दैट, इतना आएगा. करेक्ट. तो यहाँ पे ये जो आपने लिखा था ये रफली 0.48 आएगा अप्रोक्सीमेटली. आप करो सॉल्व. 0.48 की जगह पे एक काम करना, 0.49 लेना. क्यों? व्हाट इज 49 का स्क्वायर रूट? सीखना पड़ेगा आपको कैलकुलेशन. You have to learn because otherwise बहुत जाएगा आपका टाइम एग्जाम में. What is 0.49 into 3000? बहुत टाइम ले रहे हो. What is this? अरे what is this? What is root of 49? 7. What is root of 30? हो गया, आंसर खत्म हो गया. What is root of 30? What is root of 25? What is 7 5 35? तो आंसर क्या आएगा? 35 से ज्यादा. तो 35 से ज्यादा कितना आंसर है? 38. गुड. तो दो तीन तरीके हैं टू डू ऑल दिस. यू नीड टू लर्न हाउ टू डू कैलकुलेशंस. ओके, तो आपको कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा. देयर इज नो अल्टरनेटिव टू दिस. अब इसका शॉर्टकट एग्जिस्ट करता है क्या? करता है. तो कैन यू थिंक ऑफ, तो आपको खुद को ये सोचना है कि कैलकुलेशन कैसे सिंप्लीफाई करोगे. ऑप्शन नंबर बी आना चाहिए आंसर. ओके, तो जिनको अभी भी नहीं समझ में आया, लास्ट थिंग इज एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है. 0.46 यहाँ पे अगर आपने गलती नहीं की तो आंसर खत्म. कैसे? 0.46 बाय कितना? 0.9. ओके, 0.95. 46 by 95. 46 by 95 is slightly less than 0.5. 0.5 भी मान लेते अगर तो भी क्वेश्चन सॉल्व था. 0.5 into 3000 मतलब 1500. What is square of 30? What is square of 40? हमारा क्या आया? 1500. तो 30 और 40 के बीच में एक ही आंसर था, 38. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये भी वैसा ही है. दिस इज द सेम टाइम मतलब कैलकुलेशन वाइज. ओके, मैं आपको अभी बता देता हूँ. क्वेश्चन रीड करते करते. अ पार्टिकल इज टाइड टू अ लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L एंड व्हर्ल्ड इन वर्टिकल सर्कल. तो हमारे पास एक पार्टिकल है जो आपने एक लाइट स्ट्रिंग को बांध के रखा है और इसको क्या करवा रहे हो? इसको वर्टिकल सर्कुलर मोशन में सेट कर रहे हो. तो यू आर सेटिंग इट इनटू वर्टिकल सर्कुलर मोशन. अब समझ लेना कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन है. दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, इट इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन. देन आगे बोला है विथ अदर एंड ऑफ द स्ट्रिंग एज सेंटर, मतलब ये बन गया सेंटर. देन एट a certain instant when the string makes angle of 53 degree with the lower vertical के साथ 53 डिग्री बनाना मतलब it is something like this, right? तो ऑब्जेक्ट आपका जो पार्टिकल है वो आ गया यहाँ पे. तो ये एंगल है थीटा विच इज इक्वल टू 53 डिग्री. आगे आपको बोला है its speed is found to be v equal to under root of 5gl. कहाँ पे? यहाँ पे. इसको कुछ नाम दे देते हैं x पॉइंट. तो व्हाट इज vx given to you? under root of 5gl. then the acceleration at that instant is, what is a value at that instant? What is a value at that instant? How do you find out a? What is a? क्वेश्चन वापस देख लो एक बार. एट अ सर्टेन इंस्टेंट, जब स्ट्रिंग ने कितना एंगल बनाया? 53. किसके साथ? लोअर वर्टिकल के साथ. तो स्पीड कितना था? रूट ऑफ 5gl. तो व्हाट इज ए? ए इज सी. कैसे? कौन सा मोशन है? सर्कुलर. सर्कुलर में कौन सा है? वर्टिकल. गुड. वर्टिकल सर्कुलर मोशन यूसीएम होता है कि नॉन यूसीएम होता है? यूसीएम होता है कि नॉन यूसीएम होता है?
नॉन यूसीएम। नॉन यूसीएम में कौन कौन से एक्सीजन होते हैं? दो होते हैं ना, कौन से दो? सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशियल। अगर आपको याद होगा तो नॉन यूसीएम में एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और दोनों का रिजल्टेंट कहाँ जाता है? समवेयर ओवर हियर। तो आपको याद है, डू यू रिमेम्बर, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। ये याद है? पक्का ये याद है तो क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे क्वेश्चन खत्म हो गया? व्हाट इज AC, व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, व्हाट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला? V स्क्वायर बाय R। M बोलोगे तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, ये हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन, mv स्क्वायर बाय R। व्हाट इज V स्क्वायर? कितना दिया है? रूट ऑफ 5gl। तो 5gl रेडियस कितना? रेडियस मतलब कितना? लेंथ। व्हाट इज रेडियस? इक्वल टू लेंथ, तो इक्वल टू लेंथ। कैंसल कैंसल, बराबर। जब आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही 5g आया, उसमें क्या ऐड करोगे? टेंजेंशियल, करेक्ट। 5g के स्क्वायर में क्या ऐड करोगे? समथिंग ऐड करोगे, ऐड, करेक्ट। अगर ये पार्ट नहीं होता तो क्या आंसर आता? 5g, 5g आता ना। लेकिन उसमें अगला एक पार्ट है, मतलब आंसर आपका 25g स्क्वायर से ज्यादा, और उसका रूट मैं वापस समझा देता हूं। अगर 80 नहीं होता तो क्या होता? 5g का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, मतलब क्या होता? 5g। लेकिन 80 है, 80 है मतलब प्लस समथिंग है, मतलब आंसर किसके ऊपर जाएगा? 5g के ऊपर। एक ही आंसर है 5g के ऊपर, ऑप्शन नंबर सी। पहला था 5g जो नहीं हो सकता, दूसरा 0.8g नहीं हो सकता, g नहीं हो सकता, एक ही बचा, कितना? 5.06। तो अब वेट अ मिनट, डोंट बी इन हरी, ये तो सही है, आंसर इज करेक्ट, बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड करोगे कैसे? हाउ डू यू फाइंड आउट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? डू यू रिमेम्बर? अब ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये पता करना ही पड़ेगा कि हाउ डू यू फाइंड आउट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो यू शुड नो वेट इज mg ये था a, mg है यहाँ पे। अगर ये एंगल 53 है, दिस इज 53, देन आपको कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे। आप कंपोनेंट्स कैसे करोगे? किसके? mg के कंपोनेंट्स। क्यों? बता देता हूँ वो भी। दिस इज एंगल 53, तो और एक एंगल 53 होगा, कौन सा? वेट अ मिनट, वेरी गुड, फाइन। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग हियर। इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड कर देता हूं, इस लाइन को मैं अगर एक्सटेंड कर देता हूं, तो ये 53 तो ये भी 53, क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल। mg का ये कौन सा कंपोनेंट होगा? cos 53। और mg का साइन कंपोनेंट कहाँ जाएगा? यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। कितना आएगा? mg साइन 53। ये mg साइन 53 डिग्री ये कौन से डायरेक्शन में है? टेंजेंट। मतलब वो कौन सा फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा? टेंजेंशियल। मतलब ये जो फोर्स है ये है टेंजेंशियल फोर्स। Ft equal to mg sin of 53। But what is force by definition? Mass into acceleration। कौन सा acceleration? Tangential acceleration। तो ये क्या आएगा? mg sin 53 mm कैंसल, तो 80 कितना हो गया? g into sin 53। sin 53 की वैल्यू दी है क्या आपको? नहीं दी है, देनी चाहिए थी, तो नहीं दी है तो मैं बता देता हूँ कितना है। sin of 53, if I am not wrong, sin 45 कितना होता है? 1/√2। 1/√2 कितना होता है? कितना होता है? 0.5 नहीं होता है, डेफिनेटली 0.70 समथिंग समथिंग, राइट। तो ठीक है, पता है नहीं पता है दैट्स डिफरेंट स्टोरी। तो आपको पता होना चाहिए sin 53 होता है 0.8, तो 0.8 g हो गया। 80 मिल गया, AC तो पता ही था, AC is 5g and 80 is 0.8 g। तो व्हाट इज योर फाइनल आंसर?
व्हाट इज द फाइनल आंसर? अंडर रूट ऑफ किसका स्क्वायर? 5g का स्क्वायर, और किसका स्क्वायर? 0.8g का स्क्वायर, मतलब कितना? 25g स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर कितना? 0.64g स्क्वायर, मतलब कितना? 25.64g स्क्वायर। इसका रूट कितना? 5.06 के आसपास, 0608 जो भी आएगा वो। तो ऑप्शन नंबर सी। Good, done. This is how you are supposed to solve this question, and that's it for today.